हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशर 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस के एक लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हमारी है पार्ट नंबर फर्स्ट। सी प्लस प्लस का ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ जानने वाले हैं कि सी प्लस प्लस क्या होता है। और यहाँ पे सिंपल सा एक कोड भी हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, किस तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर कोड को राइट किया जाता है और उसको रन किया जाता है। ये चीज़ आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सी प्लस प्लस क्या होता है। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पज केस सेंसिटिव हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीड्यूरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होता है? क्योंकि ये हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों फीचर को सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है क्योंकि ये हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, दोनों फीचर को सपोर्ट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके। ये सी प्लस प्लस जो होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लैंग्वेज जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं या आप उसको चला रहे हैं, अगर वो उप को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो इसके 4 मेजर पिलर्स होते हैं जो इनको वो सपोर्ट करता है। 4 मेजर पिलर्स क्या होते हैं? पहला, इनहेरिटेंस, यानी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म्स होती हैं, इसको सपोर्ट करेगा। इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है एंड एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। तो सी प्लस प्लस जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है क्योंकि ये चारों जो पिलर्स होते हैं इन चारों को सपोर्ट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस के कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। वो पहला क्या होता है? पहला जो हमारा होता है कोर लाइब्रेरी। 3 लाइब्रेरी के अंदर हम C++ को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे इन्हीं को सीख लेते हैं, तो हम C++ बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और कैसे इसमें काम किया जाता है। तो पहली जो होती है वो कोर लाइब्रेरी होता है। कोर लाइब्रेरी में क्या होते हैं? जो डाटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लिटरल्स जो होते हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड्स होते हैं ये कोर लाइब्रेरी के अंदर। सेकेंड जो होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं तो जो मैनिपुलेट स्ट्रिंग एंड फाइल को सपोर्ट करता है। ये सारे के सारे जो आपकी स्ट्रिंग होती है, जब फाइल होती है, स्ट्रिंग को सपोर्ट करना या फाइल जो हम लोग क्रिएट करते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं जिनको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तीसरा जो होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? सेट ऑफ मेथड्स मैनिपुलेटिंग डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए जो भी मेथड्स यूज होते हैं वो हमारे सारे के सारे यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, सेट ऑफ फंक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए जो स्ट्रिंग का सेट ऑफ फंक्शन होता है या फाइल्स का जो फंक्शंस होते हैं, इसको मैनिपुलेट करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसके अंदर ये सारे के सारे आपके फंक्शन जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक पहला कोर लाइब्रेरी जिसके अंदर हमारी डाटा टाइप, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है जिसके अंदर सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग एंड फाइल से रिलेटेड। और एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है जिसके अंदर सेट ऑफ मेथड्स होते हैं डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये 3 मेजर पार्ट के अंदर सी प्लस प्लस को डिवाइड किया जाता है। अगर आपने इस 3 मेजर पार्ट को स्टडी कर लिया तो आप सी प्लस प्लस को समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस में काम करते हैं। चलिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस क्या होते हैं सी प्लस प्लस के। जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, सिक्योर एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको विंडो एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस का यूज कर लेते हैं। ठीक है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन को अगर डिजाइन करना है तो भी हम लोग सी प्लस प्लस को यूज कर लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर अगर हम लोगों को बनाना है, डिवाइस ड्राइवर, ओके,
डिवाइस ड्राइवर अगर आपको क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस को यूज कर लेते हैं बनाने के लिए। सी प्लस प्लस को AT&T बेल लैब के अंदर बनाया गया था। AT&T बेल लैब के अंदर क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन होता है, यानी कि नेक्स्ट वर्जन होता है। जो सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज होता है, इसका नेक्स्ट वर्जन जो होता है, वर्जन जो होता है वो सी प्लस प्लस होता है। इसका मतलब जहां से आपकी सी लैंग्वेज खत्म होती है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आती है वो आपका सी प्लस प्लस होता है। क्योंकि सी लैंग्वेज को हम लोग कई बार अपडेट किए थे, सी लैंग्वेज को हम लोग कई बार अपडेट किए हैं और फाइनली लास्ट में हम लोग यहाँ पर इसको अपडेट करके, इसके अंदर जो भी कमियां था इसको अपडेट करके दूर करके हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस को डिजाइन किया। बाद में हमने सी प्लस प्लस को बनाया। तो सी प्लस प्लस को हमने यहाँ पे सी प्लस प्लस नाम क्यों दिया? क्योंकि जब ये सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगा तो हमने इसका नाम बदल दिया सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप सी लैंग्वेज को जानते हैं, सी लैंग्वेज को यूज करना जानते हैं, तो आप यहाँ पे सी प्लस प्लस को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। किस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर काम करेंगे, बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर सी का जितना भी सिंटैक्स होता है, जितने भी हेडर फाइल्स होते हैं, जितने भी सिंटैक्स होते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस, लेकिन सी जो होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को सपोर्ट नहीं करता है। ये मेन डिफरेंस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिवाइस ड्राइवर अगर आपको क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पर सी प्लस प्लस का यूज कर लेते हैं। एम्बेडेड फॉर्मवेयर को अगर आपको क्रिएट करना है तो भी हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस का यूज कर लेते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपको कोई भी कोड लिखना है तो हम लोग किस तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर कोई कोड लिख सकते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो हमारी ये पहली प्रोग्राम होगी जिसमें हम लोग यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम लिखी जाती है। ये बेसिकली हमारे कुछ कोड्स हमने लिख रखे हैं जो सी प्लस प्लस के अंदर इसी तरीके से कोड को आपको लिखना है, डिजाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है हैश इंक्लूड, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे आयुस्ट्रीम डॉट एच। यहाँ पर डॉट एच लगाना है, डॉट एच। ये एक्चुअल में एक हेडर फाइल होती है, ये जो हमारी होती है यह हेडर फाइल होती है, इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल, ये हेडर फाइल के अंदर जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, ये जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं ये हेडर फाइल के अंदर इनकी जो डेफिनेशन होती है ये इंक्लूड होती है। यानी अगर आप इस हेडर फाइल को लगाते हैं तभी आप यहाँ पे सी प्लस प्लस के कोड के अंदर इनपुट या आउटपुट फंक्शन को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, ये हेडर फाइल लगाना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है हैश इंक्लूड, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे IO इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। IO इनपुट आउटपुट होता है, IO स्ट्रीम डॉट एच, ये आपको हेडर फाइल लगाना है। इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लगाएं या इसको हटा सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद ये इंपॉर्टेंट होता है आपका, यहाँ पर हमको लिखना होता है इंट मेन। ये मेन मेथड लगाना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप है, ये हमारी क्या है, रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप में अगर आपने इंट दिया तो यहाँ पे रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करानी है। अगर कुछ नहीं रिटर्न करानी है तो आप यहाँ पे जीरो रिटर्न कराएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न मांगता है। अगर आप रिटर्न नहीं कराते तो एरर शो करता है। ठीक है, अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं कराना है तो इंट के जगह आपको क्या लिखना है, वाइड। वाइड का मतलब खाली, यानी कि आप कुछ रिटर्न नहीं कराने वाले हैं, तो आप यहाँ पे वाइड लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है मेन मेथड, और यहाँ पे मेन मेथड की बॉडी ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा सी आउट। सी आउट यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल वाली जो ब्रैकेट है ये हमने दो लगाए यहाँ पर, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर दो चीज आप लिखते हैं, ये हमारी मैसेज हो जाती है, ये हमारी मैसेज हो जाती है जो स्क्रीन पे शो होगा। ये जो हमने लिखा सी आउट, ये आउटपुट फंक्शन है।
आउटपुट फंक्शन। ठीक है, इसी फंक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सी प्लस प्लस के कोड के अंदर कोई भी मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना है तो हम लोग सी आउट लिखते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे रिटर्न जीरो करना है, क्योंकि अब आपको कुछ काम नहीं करना है तो यहाँ पे आपको रिटर्न जीरो देना है, क्योंकि मेन फंक्शन के पहले रिटर्न टाइप में हमने इंट लिखा है। यहाँ पे हमने इंट लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। अगर आप इसको वाइड कर देंगे तो रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना कोड एक सिंपल सा कोड है जिसके अंदर आप यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अगर आपको ये प्रिंट करना है हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कोड की मदद से आप सी प्लस प्लस के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इस सी प्लस प्लस के अंदर कोड को रन करा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से पहली कोड यहाँ पे राइट की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सी प्लस प्लस अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना है। यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस ऑन करना है। यहाँ से जस्ट आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फाइल पे चले जाना है, न्यू फाइल यहाँ पे ओपन कर लेनी है। यहाँ पे हमने कोड को राइट कर रखा है, आप यहाँ पे चाहें तो न्यू ले सकते हैं और यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर इस तरीके से फाइल आपको खोलना है। तो सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड हेडर फाइल लगाना है। iostream.h, ये आपको एक हेडर फाइल लगानी है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे getcs फंक्शन का यूज करना है जो आपकी मैसेज को स्क्रीन पे होल्ड करे, तो यहाँ पे आप getcs फंक्शन का यूज करने के लिए यहाँ पर एक और हेडर फाइल लगाएंगे, include conio.h, ये आपको हेडर फाइल लगाना है। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे क्या करना है, आपको यहाँ पे मेन मेथड लगाना है। तो आप यहाँ पे वाइड मेन लिखेंगे, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं तो आप वाइड मेन लिखेंगे। अब यहाँ पे CLR SCR को आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी जब आप इसको रन कराएंगे कोड को, तो ये स्क्रीन पे अनवांटेड मैसेज को हटाने के लिए यूज होता है CLR SCR। अब यहाँ पे आपको सी प्लस प्लस के अंदर अगर कोई मैसेज आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, सी आउट। और ये आपकी होती है सी आउट सिंबल, ये डबल एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो मैसेज बन जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी मैसेज बन जाती है और लास्ट में आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। तो इस तरीके से अगर आपको मैसेज प्रिंट करना है तो सी आउट यहाँ पे जो फंक्शन होता है आपको इसको यूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे गेट सीएस लगाने है, ताकि आपकी जो मैसेज है स्क्रीन पे होल्ड हो। लिखेंगे गेट सीएस, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, सी प्लस प्लस के कोड को सेव करना है। तो आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने फाइल का नाम लिखना है, सी प्लस प्लस कोड हमने दे दिया, ये .cpp आपको लगाना है, ये एक्सटेंशन होता है। फिर ओके कर देना है, .ccp। यहाँ पर आपको नाम सही से लिखना है। तो फर्स्ट कोड हमने दे दिया, F फॉर फर्स्ट कोड .cpp, इस तरीके से आपको देना है। तो ये हमारा फाइल का नाम हो गया, सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो आपको यहाँ पर कंपाइल करने के लिए Alt F9 को प्रेस करना है। तो जैसे आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग एंड एरर्स आपका 00 है, इंटर कर देना। अब आपको रन कराना है, तो यहाँ पे कंट्रोल F9 को प्रेस करना है और रन कराना है। देखिए यहाँ पे आ गया हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर पहली कोड को इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।